पूरे 52 गढ़ जीत गए। 52 गढ़ जीतने के बाद उसने क्या है, कल बताया था कि बीच में अपनी राजधानी क्या एक बार श्रीनगर लेके जाता है, श्रीनगर से देवलगढ़। तो फिर वो क्या है, अपनी तात्कालिक राजधानी देवलगढ़ बनाता है और कार्यकारिणी राजधानी अपनी श्रीनगर बनाता है। तो एक जनश्रुति कह सकते हैं या फिर कहानी के तौर पर ले लो इसे, एक कहानी मिलती है अजयपाल के लिए, और इसे पवाड़ों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है इस कहानी में। तो जब अजयपाल अपनी चरम सीमा में था, जब वो नाथ संप्रदाय का उसने अपना एक नाथ संप्रदाय भी आगे बढ़ा दिया था, तब जाके अजयपाल के शासनकाल में 2 मौसेरे भाई आते हैं जो कि बद्रीनाथ और केदार की यात्रा पे निकलते हैं। बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा पे जाएंगे तो सीधा सीधा यहीं से जाएंगे, देवप्रयाग होते होते श्रीनगर से आ गए। क्या होता है, उनमें से वो 2 भाइयों के नाम रहते हैं, एक का नाम रहता है जयानंद, एक का नाम रहता है विजयानंद। ठीक है, अब जो जयानंद है वो है बड़ा भाई, विजयानंद है छोटा भाई। जयानंद रहता है कश्यप गोत्र का, और जो आपका विजयानंद रहता है वो रहता है भारद्वाज गोत्र। गोत्र का अर्थ क्या होता है? गोत्र का अर्थ होता है गौधन को एकत्र करना, उससे मिलकर गोत्र बनता है। यानी कि कितनी 2 या कितनी 4 व्यक्तियों की गायें एक साथ बनी हुई है तो उनका गोत्र क्या होगा? एक ही होगा। ठीक है, अब ये लोग क्या है, मौसेरे भाई है, तो इनका गोत्र क्या होना चाहिए? अलग अलग होना चाहिए। एक का कश्यप है और एक का क्या है? भारद्वाज गोत्र। अब दोनों जब यहाँ से यात्रा करते 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 जा रहे थे तो बीच में पड़ता है देवप्रयाग। जैसे ही देवप्रयाग आते हैं तो रात होने का समय हो जाता है, अंधेरा होने लगता है, तो ये अपने लिए एक आश्रम वाश्रम की व्यवस्था करते हैं, बैठते हैं कहीं पे। और इनका जो बड़ा वाला भाई है जयनंद, तो वो देवप्रयाग के पास एक जगह पे साधना करने बैठ जाता है। जो जयानंद होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, शक्तिशाली कह सकते हैं, एक तरह का मतलब तंत्र मंत्र और एकदम वेदों का ज्ञाता था। उसे सब प्रकार के, जैसे अजयपाल का मैंने बताया था कि अजयपाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक पूरा तांत्रिक का गुरु गोरखनाथ से उन्होंने शिक्षा हासिल करी थी, वैसे ही जयानंद भी था जो कि अपनी क्या है तांत्रिक विद्या के लिए जाना जाता था, और काफ़ी सारे उसने मतलब वेद वेदांत सारी चीज़ उसने पढ़ रखी थी। तो वो साधना में बैठ जाता है और उसका छोटा भाई है जिसका नाम मैंने बताया आपको विजय, वो जाता है गंगा जल लेकर कि चलो भाई शाम के पानी वानी की व्यवस्था की जाए। तो जैसे वो गंगा जल लेकर जाता है तो वहाँ पहरा रहता है किसका? अजयपाल के सिपाहियों का पहरा। सिपाही देखते हैं कि कोई शाम के वक्त में कोई व्यक्ति है वो गंगा के किनारे जाता है। अब शाम के वक्त में क्या पता उस समय अनुमति ना रही जाने की गंगा के किनारे, तो जाते हैं, उससे बातचीत करते हैं, कहते हैं कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, किधर जाए। तो जो उसका छोटा भाई है, नाम बताया मैंने विजय, वो जाता है, वो कहता है कि भाई मैं यहाँ का रहने वाला हूँ। तो उनकी बोली या भाषा में थोड़ा अंतर था क्योंकि वो पूर्व देश से आए थे। पूर्व देश बोले तो उस समय का मान लो पूर्वी क्षेत्र मान लो, ये मिथिला राज्य, पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? मिथिला राज्य। तो मिथिला राज्य से आए थे, तो उनकी बोली भाषा में थोड़ा क्या है अवधि टाइप का से लगती थी, या उनकी भाषा यहाँ की भाषा से क्या है एक तरह से पूरी तरह मैच नहीं हो रही थी। तो कोई भी अगर किसी बाहरी व्यक्ति को पहचानना हो तो उसकी भाषा से पहचान सकता है, उसके पहनावे से पहचान सकता है। तो उन्होंने उसके पहनावे और उसकी बोली भाषा से उसे पहचाना। उन्होंने कहा कि तुम बाहर से आए हुए व्यक्ति यहाँ बिना अनुमति के आ रखे हो और यहाँ से गंगा जल ले रहे हो, हमसे अनुमति क्यों नहीं है? तो कहते इस पे अनुमति की क्या जरूरत है, यहाँ पे पानी है भाई, पानी सबका है, ठीक है, इस गंगा माँ की पूजा सब कर रहे हैं। तो अजयपाल के सिपाही एक तरह का देखा जाए तो थोड़ा ये भी था कि भाई हम अजयपाल के सिपाही हैं। अजयपाल मतलब अजयपाल के नाम को क्या है रोम झाड़ रहे थे, एक तरह से मान लो कि वो अपना कद ऊंचा करते थे उसके सामने। तो वो उसको क्या है तुरंत गिरफ्तार कर लेते और श्रीनगर लेके चलते और श्रीनगर में उसको क्या है जेल में कैद कर देते।
अब बात आती है जयरन। जयरन कहाँ बैठा है? वहीं देवराज के पास साधना में बैठा हुआ है। तो उसको आभास होता है, पूर्ण आभास हो जाता है कि जो मेरा छोटा भाई है वो क्या संकट में है और वो निर्दोष होते हुए भी उसे क्या है जेल में डाल रखा है। तो उसको एक आक्रोश यानी कि गुस्सा उसका बाहर झलकता है। वो उस गुस्से से वो क्या है पूरे श्रीनगर, जो अभी आपका वर्तमान का श्रीनगर है, उसी श्रीनगर में चारों तरफ आग फैल जाती है। चारों तरफ आग लगती है अचानक से, तो अफरा तफरी मच जाती है। अगर राजधानी में अफरा तफरी मच गई तो राजा के पास सूचना जाएगी। तो राजा के पास तुरंत मैसेज आता है कि भाई कि ये सब हो गया है। देवलगढ़ यहाँ से ज़्यादा दूर है नहीं, कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे। तो देवलगढ़ में बैठे अजयपाल जी बोलते हैं कि ये हुआ कैसे, क्या हुआ था, मुझे पूरा एकदम विस्तार में बताओ। तो उनका सेनापति जाता है और बताता है कि सर हमने ये किया है कि एक भारी व्यक्ति आया है, कोई मिथिला देश से आ रखा है, वो हमें क्या मतलब मिथिला राज्य से आ रखा है, और वो बिना अनुमति की क्या है गंगा जल ले रहा था, हमसे बहस कर रहा था, फलाना फलाना ये सब। तो हमने उसको बंदी बना रखा है। तो ये सारी जो बात है ये सब अजयपाल की समझ में भी आ जाने लगती है, क्योंकि अजयपाल में अपने आप में क्या है एक पूर्णाभाषी व्यक्ति है। उन्हें बद्रीश भी कहा जाता है। बद्रीश उसे कहते हैं जो क्या है भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उसे क्या कहते हैं बद्रीश। ठीक है, तंत्र मंत्र के वो पूरी तरह से ज्ञाता थे। उन्होंने भी काफ़ी सारे, उन्होंने एक सामरिक ग्रंथ लिखा था जिसमें क्या है आज भी उनके क्या है कि जब भी कोई तंत्र मंत्र या फिर कोई भी कर्मकांड किया जाता है, यज्ञ किए जाते हैं, तो उनके मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। उन्होंने वो सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। तो उनको आभास होता है कि ये कोई सामान्य व्यक्ति तो है नहीं। वो जाता है जेल में, उससे पूछता है कि भाई कौन हो, कहाँ से आए हो, मुझे अपने बारे में संपूर्ण परिचय दो, ये अचानक से आग कैसे लगी हुई है, कुछ ना हो वो ना हो, इसके पीछे क्या है तुम्हारा कारण है, तुम्हारा यहाँ पे जेल में होने का कारण। अजयपाल समझ जाता है। तो वो बताता है कि इसका कारण मेरे से नहीं, दीपयाग में बैठे हुए मेरे बड़े भाई हैं, उनसे जाकर पूछो, मैं इसके बारे में नहीं जानता। तो अजयपाल तुरंत उसी टाइम पे अपनी घोड़ा गाड़ी स्टार्ट करी, उसलिए वो निकलते हैं कहाँ देवप्याग। देवप्याग में उसे एक व्यक्ति मिलता है साधु वेश में, और वो तपस्या में बैठा हुआ होता है, साधना में लीन है। वो जाता है कि क्या जयानंद, वो कहता है कि हाँ मैं जयानंद। ठीक है, तो वो अपना परिचय देते हैं सामने से कि मैं राजा अजयपाल हूँ और ये पूरा साम्राज्य मेरा है, ये गढ़वाल पूरा मेरा है, ये मैंने 52 लोगों को जीता है, इसलिए इसका नाम मैंने गढ़वाल रखा है, और ये पूरा साम्राज्य मेरा है। अगर मेरे इस सेनापतियों से कुछ गलती हुई है तो उसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। आप बताइए अभी ये आग लगने का कारण क्या है? तो कहते हैं कि ये आग लगने का कारण सिर्फ इतना है कि मेरा ये गुस्सा बाहर उभर गया है, क्योंकि आपके सेनाओं ने, आपके जो सिपाही थे यहाँ पे, उन्होंने मेरे भाई को निर्दोष साबित होते हुए भी तभी उन्हें दोषी करार करके वो जेल में बंद कर दिया गया है। तो ये मेरा एक मान लो कि आक्रोश बाहर आके निकला है। तो अजयपाल कहते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं। अजयपाल कहते हैं माफ़ी चाहते हैं, इसको आप पहले जैसा कर दीजिए। तो वो जयानंद जब अजयपाल की विनम्रता को देखकर काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। तो जयानंद कहते हैं, जयानंद कुछ मंत्र पढ़ते हैं, शायद कुछ मंत्र पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़कर जैसे वो मंत्र पढ़ते हैं तो सूचना मिलती है वहाँ से कि श्रीनगर पहले से क्या मतलब पहले से भी काफ़ी सुंदर हो गई। तो अजयपाल इन सब चीज़ों से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। अजयपाल कहते हैं कि आप एक काम करो, आप जा कहाँ रहे हो? वो कहते हैं कि हम लोग यात्रा पे जा रहे हैं, उन्होंने बद्री और केदार की यात्रा की है। वो कहते हैं कि वो सब हम कराएंगे, पालकों में बिठा के लेके जाएंगे, ऐसे करेंगे। तो अजयपाल वो जयानंद कहता है कि कहीं ना कहीं उनके बीच में क्या है मनमुटाव अभी भी था। तो अजयपाल कहता है कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, हम अपना रास्ता खुद तलाश कर लेंगे, हम खुद जा लेंगे। ठीक है, और आगे क्या होता है, जब अंतिम बार अजयपाल उनको पूछता है कि आप जहाँ रह रहे हो कि नहीं, बोला कारण क्या है रहने का? तो वो कहते हैं कि मैंने ऊपर देवलगढ़ में जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ मेरा महल है, वहाँ मैंने देवी राजराजेश्वरी की, जिसे हम अपनी कुल देवी मानते हैं, उनकी क्या है मूर्ति की स्थापना करी है। और वहाँ के लिए मुझे एक आपके जैसा एक सर्वगुण संपन्न एक
पुरोहित या पुजारी की आवश्यकता है और आप वहाँ उनकी पूजा करो, यहीं रहो, हम आपको रहने के लिए पूरा गाँव देंगे, क्षेत्र देंगे, सब कुछ देंगे। तो उनके मुँह पे मार के चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम तो अपनी यात्रा खुद कर रहे हैं। सुबह होती है, निकलते हैं, निकलते ये पास में आपका क्या पड़ता है, धार देवी से पहले वो जैसे पहुँचते हैं तो कहा जाता है फ्रासू बीच में पड़ता है, उसकी भी एक अलग कहानी है। वहाँ पहुँचते वो जैसे आगे बढ़ना चाहते हैं, उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, एकदम से रात हो जाती है। तो जयानंद समझ जाते हैं इसके पीछे हो ना हो कहीं ना कहीं अजय पाल का हाथ है। तो अजय वो जैसे श्रीनगर की ओर होता है तो एकदम से उजाला होता है। अब वो कब देखिए इसके पीछे क्या है, अजय पाल का हाथ। तो वो जाते हैं अजय पाल के साथ कि भाई तू क्या चाहता है, क्या करें हम तीर्थ यात्रा भी ना करें। तो बोलता है तुम करो, पर लेकिन तुम ये जो मना करके गए हो इसको पहले डन करके जाओ, फिर मैं तुम्हें क्या है खुद यात्रा कराऊं। वो कहते हैं कि चलो भाई लेके चलो। वहाँ पे वो दिया वगैरह जलाते हैं माता राजेश्वरी के आगे, ठीक है, पूजा स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद उनको क्या है बद्रीनाथ और केदारनाथ की यात्रा राजा जयपाल पालकी में बिठा के करवाता है। फिर वो कहते हैं कि तुमने बोला था भाई कि हमें क्या है पूरा एक गाँव में रहने के लिए। तब वो यहाँ अलकनंदा के पार का जो क्षेत्र पड़ता है आपका, वर्तमान में चौरास पहुँच ये सारे क्षेत्र पड़ते हैं। तो इन क्षेत्रों में एक गांव पड़ता है उड़ी, कहीं कहीं उड़ी कहा जाता है उसे, पर लेकिन उड़ी गांव पड़ता था उस समय। तो उस उड़ी गांव में उनको क्या है रहने के लिए जगह दी गई कि तुम यहाँ रहो और यहाँ से क्या करोगे, तुम यहाँ से यहाँ देवलगढ़ आके यहाँ पूजा करोगे। जब भी यहाँ पे मेला लगेगा, कुछ भी उत्सव होगा तो तुम यहाँ आके हमारे पुरोहित का काम करोगे। वो बोला डन, ठीक है। तो उन्हीं गाँव में जब बसना स्टार्ट करते हैं तो कोई बसेगा तो शादी करेगा, उसके वंश आगे बढ़ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि अब थोड़ा पीछे से अपनी कास्टिज्म तो लगाना पड़ेगा, कुछ जाति बतानी पड़ेगी ना अपनी। अब वो हर जगह गोत्र बताते हुए थोड़ा ना फिरेंगे। तो उन्हीं गाँव में जहाँ मैंने पहले ही बताया था, कोई अगर किसी राजधानी में रह रहा है तो उसके पीछे उसकी राजधानी का नाम ही जुड़ जाता है, ठीक है। तो वैसे ही वो जब उन्हीं गाँव में रहते थे तो उन्हीं गाँव से उन्हें पहले क्या कहा जाने लगा कि फलाना उड़ी, फलाना ये, तो उन्हें क्या कहा जाने लगा, उनियाल कहा जाने लगा। जो आज के उनियाल है वो तब के उड़ी है, उन्हीं के वंशज हैं। जो आपके ये दो आए थे जयानंद और विजय, जो दो भाई आए थे उन्हीं के ये वंशज माने जाते हैं। आज भी आप देवलगढ़ जाओगे, वहाँ के किसी पंडित से पूछोगे कि आप कहाँ के हैं, मतलब कहाँ आपका गोत्र क्या है, या तो कश्यप गोत्र बताएंगे या तो क्या बताएंगे भारत बताएंगे, अपना जो पीछे का सरनेम बताएंगे तो बताएंगे उनियाल। ज़्यादातर यही होता है। अभी भी राजा राजेश्वरी का मेला लगता है तो वहाँ पे डोलियाँ पहुँचती हैं, पौड़ी से अलग आती है, यहाँ से अलग आती है, ठीक है। वहाँ के पंडित पुरोहित जो बोले जाते हैं वो उनियालों को माना जाता है। तो ये सब बात है किसके समय का, अजय पाल के शासनकाल में हुआ था। तो अजय पाल ने क्या किया, तो इससे यह पता चलता है कि अजय पाल ने क्या है कि बाहर के लोगों को प्रोवाइड करके यहाँ पे उन्हें शरण ली थी और जो अपनी माँ जहाँ उन्होंने राजा राजेश्वरी की मूर्ति की स्थापना की थी वहाँ के लिए एक योग्य पंडित वो ढूंढ के लाए। इतना उन्होंने अपना साम्राज्य में कर लिया, ठीक है।